क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र के रेखाएं के गुण को लिखे। क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के रेखाएं के गुण को लिखे। तो विद्युत क्षेत्र के रेखाएं के गुण लिख देंगे। निम्नलिखित है, एक में डालेंगे विद्युत बल रेखाएं की दिशा धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनात्मक आवेश से परे और ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। नंबर 2 में दो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तीसरा हो जाएगा किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखे बोल रहा है क्वेश्चन। तो लिखे विद्युत बल रेखाएं की दिशा धनात्मक आवेश से परे और ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। माने धनात्मक आवेश की तरफ नहीं होती है, ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलती है। दूसरा है दो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। दो जो विद्युत बल रेखा है कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। तीसरा है किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।
अगला क्वेश्चन है विद्युतीय विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण के दो आवेश जब समान परिमाण के दो आवेश समान परिमाण के दो आवेश किंतु एक दूसरे के विपरीत हो किंतु एक दूसरे के विपरीत हो और बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो और बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। यहाँ हमारा मध्य बिंदु ओ हो गया, कोई भी नाम लिख दे, ए आ बी, ये एल हो गया, ये एल हो गया, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चित्र में प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए कह रहा है विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो जब समान परिमाण के दो आवेश माने बराबर एकदम परिमाण के दो आवेश किंतु एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, माने एक दूसरे के उल्टा हो और बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, ज्यादा दूरी पर नहीं स्थित रहना चाहिए, कम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चित्र में देखिए बनाया गया है ए और बी, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, उल्टा है एकदम। कह रहा है कि चित्र में प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, 12 दूरी पर स्थित है, तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, टोटल दूरी 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी दूरी एल हो जाएगी। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के एक आवेश का किसी विद्युतीय द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। पी वेक्टर से सूचित करते हैं। इसे किस वेक्टर से सूचित करते हैं? पी वेक्टर से। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण। सूत्र है एक आवेश का परिमाण आगुणे दूरी। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युतीय द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसे पी वेक्टर से सूचित करते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव बराबर परिभाषा के अनुसार कह रहा है एक आवेश का परिमाण आगुणे उनके बीच की दूरी। तब पी वेक्टर बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। Q गुणे 2L। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, थोड़ा मॉड कर देंगे इसको, पी वेक्टर को मैग्नेटेड कर देंगे MAGNITUDE। तब पी वेक्टर को मैग्नेटेड करेंगे तो Q गुणे
2l मैग्नेटेड हो जाएगा, तब P बराबर Q गुणे 2l। एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। इसका बीमा होता है इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा MLTA। MLTA होता है, MLTA होता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र MLT इनवर्स Q, MLT इनवर्स Q A इनवर्स होता है, A इनवर्स होता है।
अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स करे किसी पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स को उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बंद है चारों तरफ से और इससे रेखा गुजर रहा है। ये dx वेक्टर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसे b मान लेंगे। यहाँ कोई कोण बन रहा है, c मान लेंगे, इसको s मान लेंगे, थीटा हो जाएगा, तो dx वेक्टर ए भी हो जाएगा। कहीं भी बनाएंगे तो हो सकता है। मान लीजिए यहीं ए मान ले रहे हैं, इसको थीटा मान ले रहे हैं, यहाँ भी dx वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये s है, मान लेंगे। कहीं भी फिगर बनाएंगे तो उतना ही होगा। इसमें एक लाइन लिख देंगे, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। माना कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और डीएस वेक्टर एक लघु क्षेत्रफल है, माने छोटा क्षेत्रफल है। इनके बीच का कोण थीटा है। इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई वेक्टर डीएक्स कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए क्षैतिज हो गया, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़ा, क्षैतिज मीन्स पट। आप 11 क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्षैतिज के लिए हमेशा कॉस थीटा का प्रयोग किया जाता है और ऊर्ध्वाधर के लिए हमेशा साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है। डी फाई एक लाइन बढ़ा लेंगे। देखिए डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डीएस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसे थोड़ा फाई बराबर
डी फाई समाकलन कर दे रहे हैं बराबर ई वेक्टर डीएस वेक्टर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ई वेक्टर केवल हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। इसे मैग्नेटेड कर देंगे MAGINATED मैग्नेटेड मॉड कर देंगे डी फाई बराबर ई वेक्टर डीएस वेक्टर कॉस थीटा। तो फाई निकल जाएगा बाहर ई डीएस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ई डीएस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा।